पिछली कक्षा में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़े थे। आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 डिटरमिनेंट एक्सरसाइज है 6.1 केसी सिन्हा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि ये है ए बी ए एक्स प्लस बी वाई, फिर है आपका बी सी बी एक्स प्लस सी वाई, फिर आपका है ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी वाई और 0 करा कि प्रूफ कीजिए इसका वैल्यू। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। R3 में से XR1 माइनस YR2, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि R1 में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, R2 में भी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन R3 में R1 में x से मल्टीप्लाई करके और R2 में y से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पर है bx प्लस cy, इसमें x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो bx, इसमें y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cy। यहाँ पर यह 0 है, इसमें x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ax स्क्वायर माइनस bxy और इसमें y से कीजिएगा तो bxy या माइनस cy स्क्वायर। ये आपका, तो यहाँ पर ax से ax, by से by, यहाँ भी bx से bx, cy से cy, तो यहाँ पर जो बचा a b और 0, यहाँ b c और 0, यहाँ पर है ax प्लस by bx प्लस cy और इसमें से माइनस हम लोग कॉमन कर लेंगे, ax स्क्वायर 2bxy cy स्क्वायर। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 0 लेंगे तो भी 0, ये 0 लेंगे तो भी 0 और ये अगर लेते हैं 2bxy प्लस cy स्क्वायर, तो ये और ये, तो यहाँ पर बच गए ac माइनस b स्क्वायर। इस दोनों में से हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे तो b स्क्वायर माइनस ac और ax स्क्वायर 2bxy प्लस cy स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 19 का यही सॉल्यूशन है और यही प्रूफ भी करना था। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या करता है कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर है 2ab, फिर है 2b, यहाँ पर है 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रूफ करना है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यों इसका वैल्यू होगा। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं कि C1 माइनस बी C3, C3 में B से मल्टीप्लाई करके हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और C2 में हम लोग AC3 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यह 2b स्क्वायर हो जाएगा। फिर C2 में प्लस माइनस माइनस और इसमें a से मल्टीप्लाई करना है। C3 में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फिर यह C1 है, इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर C2 में हम लोग क्या करेंगे, इसमें b से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। इसमें a से तो 2a स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं, यह आपका C1 है। फिर इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b प्लस ए स्क्वायर b प्लस b। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि a से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी स्क्वायर। यहां पर है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी। यहाँ पर 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2ab में से 2ab तो 0, 2b में से b जाएगा और b हम लोग सब में से कॉमन भी कर लेंगे तो यहाँ पर यही बचेगी। यहाँ पर 2ab में से 2ab 0, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो a स्क्वायर, a में से 2a माइनस a और माइनस a हम सब में से कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। यहाँ है माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग C1 में क्या देख रहे हैं कि सब में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो C1 से कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C2 से भी यही कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर 1 0 b बचेगा। यहाँ पे 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 लीजिएगा तो आपका बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस 0 लीजिएगा तो 0 और 2b लीजिएगा तो माइनस 0 माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बच गए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो a स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस प्लस तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, यही प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 20।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या करता है? 21 है cos अल्फा इंटू cos बीटा, cos अल्फा इंटू cos बीटा, यहाँ है माइनस साइन बीटा, फिर है साइन अल्फा इंटू cos बीटा, ये है, फिर है cos अल्फा इंटू साइन बीटा, cos अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर है cos बीटा और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, यहाँ पर है माइनस साइन अल्फा 0 और है cos अल्फा। इसका हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे। इसके जो सॉल्यूशन में क्या करना है कि R3 में साइन अल्फा से मल्टीप्लाई, R3 में हम लोग साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में cos अल्फा इंटू R1। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि cos अल्फा इंटू cos बीटा, यहाँ है cos अल्फा इंटू साइन बीटा, यहाँ है साइन अल्फा। R2 में भी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो R2 भी जस्ट का तस नोट कर देंगे। R3 में साइन अल्फा इंटू cos बीटा, R3 में हम लोग को इसमें साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू cos बीटा। R1 में cos अल्फा से, इसमें जब cos अल्फा से कीजिएगा तो cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos बीटा, फिर है इसमें साइन अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा, इसमें cos अल्फा से cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा, यहाँ पर है R1 cos अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस साइन बीटा, इस दोनों में से हम लोग cos बीटा कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर है cos अल्फा इंटू साइन बीटा cos बीटा। अब जरा देखिए ये दोनों में साइन बीटा है, तो यहाँ से हम लोग साइन बीटा कॉमन करेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर है माइनस साइन अल्फा 0 और ये घट के भी इसका वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो यहाँ पर cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस साइन बीटा, यहाँ पर बच गए cos बीटा, यहाँ है cos अल्फा इंटू साइन बीटा cos बीटा, यहाँ पर साइन बीटा साइन अल्फा 0 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ साइन हम लोग पढ़े थे कि डिटरमिनेंट का साइन इधर प्लस माइनस प्लस का है, तो हम इस साइड से सॉल्व करते हैं, तो माइनस साइन अल्फा लेंगे, जो एलिमेंट लेते हैं उसका कॉलम और रो लुप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस cos स्क्वायर बीटा, ये 0 और ये भी 0, इस दोनों में से माइनस कॉमन कर दीजिएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा और प्लस cos स्क्वायर बीटा, तो इसका वैल्यू 1 होता है, यहाँ पर बच गया साइन अल्फा इंटू 1 साइन अल्फा। ये क्वेश्चन नंबर 21।
अब है क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि a प्लस बी एक्स, यहां पर है a प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे u है, फिर है c प्लस डी एक्स, सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर भी है, और है p प्लस क्यू एक्स प्लस p और यहाँ पर w है। इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि R1 माइनस XR2, तो यहां पर a प्लस बी एक्स R1 है, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये बचेगा। यहाँ ये R1 है, इसमें x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बचेगा। यहाँ p प्लस क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, फिर R2 में हम लोग कुछ नहीं, R3 में भी कुछ नहीं। यह है सी एक्स प्लस डी भी, और यह है क्यू एक्स प्लस पी और डब्ल्यू। यहाँ पर डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो px प्लस क्यू है, px प्लस क्यू। तो यहाँ जैसे हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 p प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स, तो क्यू एक्स से क्यू एक्स यहाँ पे कर दिया जाएगा। इस दोनों में से a कॉमन कीजिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स प्लस बी या यू है। इस दोनों में से c कॉमन कीजिएगा और इसमें से p कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ पर सी एक्स प्लस डी भी, और यहाँ पर क्यू एक्स प्लस पी, और ये है w। अब हम लोग R1 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, एक्स प्लस बी यू, यहाँ पर है c, फिर यहाँ पर बचेगा सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर है भी, यहाँ पर p, क्यू एक्स प्लस पी और w बचा। अब हम लोग क्या करेंगे अगला स्टेप में कि R2 माइनस एक्स R1 कर दीजिए। तो यहाँ पे R1 में कुछ नहीं, लेकिन इसमें x से मल्टीप्लाई, और R3 में भी कुछ नहीं। यहाँ सी एक्स प्लस डी माइनस सी एक्स, यह भी, यहाँ पर है p, फिर है क्यू एक्स प्लस पी माइनस पी एक्स, और यहाँ पर है w। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर है p, क्यू एक्स प्लस पी
R1 में x से मल्टीप्लाई, यहां पर हम लोग नहीं सुधारे थे, यह है px प्लस क्यू। यहां भी क्वेश्चन में है px प्लस क्यू, तो यहां जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो px प्लस क्यू माइनस px, तो यहाँ x से x, cx से cx और इससे ये, तो यहाँ पर जो बचा a b u c d v p q w, यही हम लोग को प्रूव करना था। ये है क्वेश्चन नंबर 22।